हेलो एंड वेलकम यू ऑल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो आज हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगा जिसमें हम इंट्रोडक्शन जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे पॉलिनोमियल के वो डिस्कस करेंगे, और भी एग्जांपल्स के साथ जितने भी चीज़ें होंगी वो सभी चीज़ें डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल दो टर्म से बनता है, पॉली एंड सेकंड टर्म इज नोमियल। ठीक है, पॉली का क्या मीनिंग होती है? पॉली मतलब होता है मैनी, पॉली मीन्स मैनी, और नोमियल मीन्स टर्म। ठीक है, पॉलिनोमियल मीन्स मैनी टर्म्स। जब हम बहुत सारी टर्म्स को मिलाते हैं तो मिलाकर एक क्या बनता है? पॉलिनोमियल। ठीक, जैसे आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरह की होती है? जैसे मान लो कोई मैंने ऐसी टर्म लिखी 2x, या मैंने कोई टर्म लिखी 3x स्क्वायर। ठीक है, ये एक तरह की क्या होती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, ऐसी जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होती है ना, इन्हीं को मिला के जब हम बनाते हैं एक टर्म, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। जैसे मैं लिखूंगा 2x प्लस 3y। ठीक है, ये क्या होगा? पॉलिनोमियल। इसी तरीके से मैं कोई एक और इक्वेशन लिखता हूँ, जैसे मैं लिखूंगा 3x स्क्र प्लस 2x प्लस 5। ये भी एक तरह का क्या होगा? पॉलिनोमियल। इसमें क्या है? बहुत सारी टर्म्स होती हैं। ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। ठीक है, तो अब ये आप बोलते होंगे टर्म क्या होता है? तो टर्म होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। ठीक, मान लो मैंने ये यहाँ पर लिखा 2x। 2x क्या है? एक एक टर्म है। ठीक है, ये क्या है? एक टर्म है। इसमें एक वेरिएबल है जिसको हम एक्स वाई जेड इससे डिनोट करते हैं, और एक कोफिशिएंट है। ठीक है, जो एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसको कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक, इसको कांस्टेंट भी बोलते हैं और इसको कोफिशिएंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से मान लो मेरे पास 2x स्क्वायर, ये भी एक क्या होगा? टर्म होगा। ठीक है, 3x स्क्वायर, ये भी क्या होगा? टर्म होगा। ठीक, जब ऐसी टर्म्स को का कॉम्बिनेशन मिलाते हैं, बनाते हैं हम, उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अभी कोफिशिएंट मैंने आपको बता दिया कि किसी भी वेरिएबल के किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल को छोड़ के बाकी सब क्या होता है? उसका कोफिशिएंट होता है। जैसे मैं लिखता हूँ 3x स्क्वायर, तो इसमें कोफिशिएंट क्या होगा? जो वेरिएबल इसको छोड़ के बाकी वाला जो पोर्शन है, कांस्टेंट वाला पोर्शन, ये क्या होगा? इसका कोफिशिएंट हो गया। ठीक, ऐसे मैं लिखूं 3x पे रेज पावर 4, तो इसमें कोफिशिएंट क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, मैं ऐसे लिखूं 4y स्क्वायर, तो इसमें कोफिशिएंट क्या होगा? 4 होगा। और वेरिएबल क्या होगा? मान लो मैंने ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी 3x प्लस 4y, तो इसमें वेरिएबल क्या है? x भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों है? क्योंकि इनकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं टाइमली। ठीक है, मान लो इसमें x की वैल्यू जो होगी 5 होगी। ठीक है, किसी और इक्वेशन में इसकी वैल्यू 6 होगी, तो ये वेरिएबल है, ये चेंज होती रहेगी। लेकिन ये जो वैल्यू है 3, ये कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको कांस्टेंट बोला जाता है और इसको वेरिएबल बोला जाता है, क्योंकि ये टाइम भी चेंज होती है। ठीक, अब टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल को हम तीन तरीके से डिवाइड करते हैं। एक हो गया मोनोमियल, सेकंड हो गया बाइनोमियल, और थर्ड हो गया ट्राइनोमियल। ठीक है, मोनोमियल उस तरह की पॉलिनोमियल होती हैं जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो। जैसे फॉर एग्जांपल 2x। ठीक है, ये क्या होगा? एक मोनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो। ठीक, इसी तरीके से मैं लिखूं 3y स्क्वायर, तो ये एक ही, इसमें एक ही टर्म है, ये क्या हो गया? मोनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है? ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स हो। जैसे मैं लिखूंगा 2x स्क्वायर प्लस 5। ठीक, इसमें दो टर्म्स है, एक्स स्क्वायर और 5। ठीक, ये भी क्या होगा? बाइनोमियल। इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, जैसे मैं बोलूंगा 3x प्लस 4y, तो ये भी क्या होगा? दो टर्म्स है, एक 4y और 3x, ये भी बाइनोमियल। इस तरीके से ट्राइनोमियल क्या होता है? ऐसी इक्वेशन जिसमें तीन टर्म्स हो। जैसे मैं लिखूंगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसमें कितनी टर्म्स है? 1 2 एंड 3, इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक, एक और एग्जांपल, जैसे मैं लिखूं 3y स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2। ठीक, इसमें भी कितनी टर्म्स है? 1 2 3, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। तो हमने क्या पढ़ा? पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टर्म्स। ठीक, जब बहुत सारे टर्म्स मिलाते हैं, उनको मिलाकर एक क्या बनता है? पॉलिनोमियल बनता है। और टर्म क्या होता है? टर्म होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। ठीक है, ये हो गया वेरिएबल एक्स, ये और ये हो गया कोफिशिएंट। ठीक, ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, अब
वेरिएबल के बेसिस पे पॉलिनोमियल को हम फर्दर डिवाइड करते हैं। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल एंड पॉलिनोमियल थ्री वेरिएबल। मैंने आपको बताया वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो जो इक्वेशन में हम लिखते हैं एक्स वाई जेड, या जितने भी अल्फाबेट्स हम लिखते हैं ए बी सी, ठीक। तो ये सारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स। इनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें एक ही वेरिएबल होगा उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसको मैं ऐसे लिखता हूँ, 2x² प्लस 4x, ठीक। तो ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल कितना है, एक ही है, x ही है ना दोनों में, है ना। तो इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल में लिखता हूँ, एक कोई इक्वेशन लिखता हूँ, 3x³ प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 5x। तो ये क्या है, ये भी एक तरह का पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है। अब पॉलिनोमियल टू वेरिएबल क्या होगा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो वेरिएबल होंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 4y, ठीक। अब इसमें देखो कितने वेरिएबल्स हैं, x एक वेरिएबल है, y दो वेरिएबल है, तो इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, ठीक। इसी तरीके से मैं लिखूंगा 2x² प्लस 4y² माइनस 6xy, ठीक है। ये भी एक तरह का क्या होगा, पॉलिनोमियल। इसमें कितने वेरिएबल, x और y दो वेरिएबल है, इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। इसी तरीके से पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल क्या होता है, ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें तीन वेरिएबल हो, ठीक। फॉर एग्जांपल, 2x², ठीक है, प्लस 4x y² प्लस 7z², ठीक, प्लस 8xyz। देखो ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें तीन टर्म्स हैं, x भी है, y भी है, z भी है, तीन तरह के वेरिएबल्स हैं, इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल, ठीक। अब लास्ट टर्म है हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया जैसे आपके पास टू, ठीक है, या जैसे आपके पास थ्री, फोर, ठीक, जिसके अंदर जिसके अंदर जो वेरिएबल होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। या इसको हम लिखते हैं x⁻0 लिख सकता हूं मैं, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे आपके पॉलिनोमियल के, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास आता है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, ठीक। कोई भी पॉलिनोमियल है उसका जो हाईएस्ट पावर होगा, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा, वो उसकी डिग्री होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक पॉलिनोमियल है 4x² प्लस 3x प्लस 2। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है। तो मैं पूछूंगा आपसे डिग्री क्या है, आप इसका वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखोगे, ठीक है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर है 2, ठीक। तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, ठीक। फिर इस तरीके से मैं आपके पास एक और पॉलिनोमियल लिखता हूँ, 4y⁻7 प्लस 6y⁻3 प्लस 2y⁻2 प्लस 1y। इसकी इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, आप देखोगे वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, ठीक है। 3 2 7 है ना, तो हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की क्या है, 7 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसकी डिग्री क्या बोलेंगे हम, 7 है। इसी तरीके से मैं बोलता हूँ आपको पॉलिनोमियल लिखो, 4y⁸ प्लस 7x⁹ प्लस 5xy² प्लस 6x³ तो ये एक पॉलिनोमियल है। इसमें आपको बताना है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होगा। आप क्या करोगे, वेरिएबल देखोगे और उस वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री देखोगे। तो आपको ये सामने दिख रहा है, x जो वेरिएबल है इसके पास सबसे हाईएस्ट डिग्री है, दैट इज 9, हाईएस्ट पावर है दैट इज 9। सो इसकी डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की, 9। दैट्स इट फॉर इंट्रोडक्शन। जो जो हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 होगा, उसके लिए जो है ये सभी टर्म्स आपको यूज होंगी, ठीक है। अगर आपने इससे पहले जो है वीडियोस नहीं देखी, जो मैंने एक्सरसाइज 1.1 से लेके 1.5 तक पढ़ाई है वो सभी आप देखें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।